आज न्यूज में मेन न्यूज क्या है? यस, यस। हमें आप लोगों से कुछ क्वेश्चन चाहिए। आप मैसेज बॉक्स में अपना डाउट्स लिखे। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप राम को क्या समझते हैं? सभी कोई लिखिए। एवरीवन। जो समझते हैं वो भी लिखिए, जो नहीं समझते हैं वो भी लिखिए। म्यूट योर फोन। म्यूट योर फोन। शुभम, शुभम जोशिया, म्यूट योर फोन। शुभम जोशिया, शुभम कहाँ चले गए बेटा? यस। अब मेरा सवाल सुने। आप लोगों ने बचपन से ये कहानियां टीवी में देखा है, सुना है कि राम कोई थे। तो आप लिख रहे हो आपका क्वेश्चन। कोई लिख रहा है भगवान, कोई लिख रहा है विष्णु, कोई लिख रहा है गॉड, कोई लिख रहा है जय श्री राम, कोई लिख रहा है मैन का बेस्ट फ्रेंड, भगवान एंड बेस्ट फ्रेंड, मर्यादा पुरुषोत्तम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, गॉड्स ऑफ गॉड। अच्छा, और बाकी लोग? अवतार ऑफ विष्णु, राम जी को भगवान समझती हूँ। और राम इज गॉड। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, गॉड किसे कहेंगे हम? गॉड दिखते हैं क्या? हाँ जी बेटा। क्या वो दिखते हैं बच्चे? वो दिखते नहीं हैं। यस। जब हम भगवान मानते हैं तो हम फिर फॉलो नहीं करते हैं। अब बेटा म्यूट कर लेना साथ साथ, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा। माइक की आवाज आती रही। कुनियल, कुणाल बेटा, जब मैं पूछूं नाम लेके तब फोन को अनम्यूट करके बात करना। कुणाल गोस्वामी, फोन को अनम्यूट करे। कुणाल गोस्वामी, फोन को अनम्यूट करे। यस। गॉड दिखते नहीं हैं। तो गॉड एक पावर है। वो पावर को हम गॉड इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने धरती को जनरेट किया। जी फॉर जनरेट, मतलब बनाया। यस। किसने बनाया हमें आज तक पता नहीं, लेकिन उसने बताया। ओ फॉर क्या है? ऑर्गेनाइज। हाँ, ऑर्गेनाइज, जिन्होंने थिंग, चीजों को, पानी पीने का पानी। बेटा सुना करो, अब मैं क्या लिख रही हूं अच्छे से देखना। और डे से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, माने बर्बाद करना, मृत्यु, डेथ। ये जो कोरोना चल रहा है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गॉड। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गॉड।
ध्यान से मेरी बातें सुनो। मैंने क्या लिखा अभी आपको मैंने मैसेज में सेंड किया। द फुल फॉर्म ऑफ गॉड, जी फॉर generate, O for organize and D for distraction। जिन्होंने डिस्ट्रैक्शन, जिन्होंने हमें सृष्टि किया माने हमें बनाया। ठीक है, हमें हमें जीने का सहारा दिया। हाँ, जीने का सहारा दिया। और और दूसरा काम उनका क्या है? और जो हमें, मैं हिंदी में भी लिख रही हूं ताकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। जो हमें मृत्यु भी देता है। क्लियर समझ में आ रहा है? गॉड का काम इस बाहर कुछ नहीं है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। इन्होंने हमें क्या किया? सृष्टि किया, फिर हमें जीने का सहारा दिया, और जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो मृत्यु भी वही देते हैं और हम वापस चले जाते हैं। तो गॉड इज अ अनसीन पावर, जो कभी दिखते नहीं है। तो फिर राम कौन है? अगला क्वेश्चन है कि राम कौन है। तो अब लिखेंगे आप कि राम कौन है। राम दिखते हैं। कैसे होता है भाई? भगवान तो दिखते नहीं है। भगवान मतलब गॉड, जो दिखते नहीं है। फिर राम कैसे भगवान? राम तो दिखते हैं। राम इज गॉड बट इट वॉज सी, कैसे होगा? भगवान तो दिखता नहीं है। ये आस्था है। यस, दिस इज अ फेथ। वंडरफुल। अब हम ये देवांश ने जो भी बातें लिखे हैं वो मैं समझ पाऊंगी, आप सभी के लिए उतना समझना आसान नहीं है। आप पढ़िए जरूर, बहुत अच्छा लिखा है। अब हम आगे बता रहे हैं कि विष्णु पुराण का एक किताब है, विष्णु पुराण नाम से। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया है। विष्णु पुराण से याद है? हम्म, याद। हाँ, विष्णु, हाँ, यस। तो विष्णु पुराण से हम लोगों को पता चलता है कि कोई थे राम नाम से। ठीक है, विष्णु पुराण पुस्तक से हमें पता चलता है कि राम नाम से कोई किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो राजा तो बहुत थे बच्चे, हर जगह के अपने अपने छोटे छोटे राज्य थे और उसमें कई तरह के राजा थे। तो सवाल है कि हजारों साल पहले कोई राजा थे
आज हम उसको एक भगवान जैसा पूजने लगे हैं। क्यों? क्या था उस राम में? नहीं बेटा, विष्णु भगवान के अवतार थे तो सवाल आ जाएगा कि विष्णु भगवान कौन थे। उसको किसने देखा है? अभिनव लिखता है इट्स ए फेक। अगर फेक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी केस जितना संभव नहीं होता। हाँ जी। उदिता, यू स्पीक सो वेल। अब हम उदिता के बात के पकड़ के बताएंगे कि उदिता एकदम सही रास्ता को समझी है। राम एक इंसान ही थे, राजा थे, हजारों राजा थे, कृष्ण भगवान भी राजा थे। लेकिन जब हम कुछ खास तरह का कर्म करते हैं, आता है कर्म की भूमिका। तो कोई अच्छा काम करता है, एक मंदिर बनाया, कोई अच्छा काम करता है, एनजीओ बनाया, कोई अच्छा काम करता है, लोगों को खिलाया, कोई अच्छा काम करता है, अपने माँ बाबा को तीर्थ कराने ले गया, कोई अच्छा काम करता है, स्कूल कॉलेज बनाया, कोई अच्छा काम करता है, जोगी बन गया, हिमालय के पहाड़ों पे रहा, कोई अच्छा काम किया है, गिरजा मंदिर मस्जिद बनाता है, पैसा देता है। ऐसे अच्छे काम लोग करते जाते हैं। लेकिन राम ने जो किया, वो काम का व्याख्या उदिता से अभी थोड़ा सा हम लोगों को मिला। एक इंसान जब अपने स्वार्थ से परे होके सिर्फ और सिर्फ दूसरे का सोचे। राम एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने राम को घर से निकाल देने के बावजूद भी वो चुपचाप निकल गए। क्या वो बुद्धू थे? बेटा सुनो, वो पिता, हाँ, पितृभक्त का पालन किया। अगर उनके पिता एक ऐसी हालात में पहुंच गए थे जिसमें उनकी कही हुई बात का ही राजनीति उनके घर में माता कैकेयी ने कर दिया, लालच बस, लोभ बस। हमारे घर, हाँ, हाँ बेटा, बेटा हाँ, ठीक, ठीक है। उदिता, उदिता बेटा, ठीक है, आप फोन को अनम्यूट करो। अब सुनो, आप ये कहानी से हमारा अभी इस क्लास का हम कुछ नहीं बोलेंगे। कहानियां बहुत सारे हैं, लेकिन विचार से वास्ता है आपके क्लास का। अगर लाइब्रेरी मैडम, सुरभि मैडम आपसे आज राम की बात कर रही हैं, तो राम की कहानियों से मैडम का कोई वास्ता है नहीं, राम के विचारों से वास्ता है। हम देखें कि अगर अपने बेटे के लिए स्वार्थी हो जाते हैं तो हम अपने घर को तोड़ देते हैं। इस चीज को समझिएगा। कई कई हमारा मन का वो भाव है जिसे हम जेलसी कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। ये स्वार्थ बहुत घटिया होता है।
जब स्वार्थी होते हैं तो हम अपने से भी बैर करते हैं, हम अपने को भी अपमानित करते हैं, हम अपने को भी खराब बोलते हैं, और पीछे रहता है छोटा सा स्वार्थ, मेरा अपना बच्चा, कि मेरे बच्चे अच्छे रहे। सामने में हम भाई बहन भैया, इतना कि माँ को भी खराब बोलते हैं। ये कई कई प्रवृत्ति है। आपने जो उदिता कहा, इस कई कई एक जघन्य दिमाग है जो हमारे अंदर होता है, और ये होने से हमारे चरित्र में बुराइयां आ जाती है। आपने उस कहानी के बारे करे जो एक सुंदर सा राम राज्य को भ्रष्ट नष्ट कर दिया। एक अच्छा से अच्छा घर, पढ़ा लिखा घर, पैसा वाला घर, सगे भाई बहन रहते हुए भी अगर एक के दिमाग उस परिवार में, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो चाचा चाची हो, चाहे वो बेटी दामाद हो, चाहे वो बहू हो, कोई भी हो, अगर वो कई कई दिमाग की अधिकारी हुई तो वो ऐसा बुद्धि चलेगी कि सीधे लोग उसके मुट्ठी में पड़ जाएंगे और बर्बाद कर देंगे घर को। वो दिमाग है मंथरा दिमाग, जो स्वार्थ सिखाता है कि तुम अपना सोचो, अपना सोचो, अपना सोचो, अपना बेटा बेटी का सोचो, अपना फायदा सोचो। तो हर दिमाग जो सरल सहज होता है वो कई कई जैसा प्रभावित हो जाती है। फिर उसे लगता है मंथरा तो सही बात बोल रही है। ये मंथरा किसी व्यक्ति विशेष का पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, और पत्नी या पति उनके बात में आके स्वार्थ से अपने भाग्य को सिद्ध करना चाहते हैं। और यहां पर राम अगर सही भी है तो वो जिंदगी में अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, रिश्ते टूट जाता है, और वो वनवास में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मर्यादा रखना है अपने घर का। राम दुख के हिस्से को ले लिए। राम हमारे मन में है। राम इतिहास में एक राजा थे, लेकिन आज राम इतने सालों बाद जो कभी भी नहीं भुलाए गए, ये राम ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना बहाई है ना क्रिश्चियन है। ये राम हमारी मन की चेतना है। हमारा मन में कैकेयी है, हमारे मन में मंथरा है, या हमारे मन में राम है। हमारे मन में कमजोर दशरथ है कि हम गलत बात बोल के फंस जाते हैं। ये सारा हमारा मन का विचार है बच्चों। इसलिए कहानियों को एक विचार के रूप में पकड़ो और अपने मन को टटोलो कि कहीं मन में मंथरा आपकी जिंदगी में ऐसा बुद्धि, ऐसा जहर न घोल दे कि बहुत साल बाद आप कैकेयी के बुद्धि से अपना दिल का जो सबसे महत शक्ति है, जो आपको राम बना सकता है, इज्जत दिला सकता है हजारों साल पहले, उसी शक्ति को आप त्याग दे और वनवास में भेज के सिर्फ रुपया, पैसा, अहंकार, अच्छा खाना, भोजन, बड़ी गाड़ी, ये है कैकेयी स्वार्थ। इस पे जिंदगी जीने लगे। इस विचार को समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं आपकी बातों को कहां ले गई? अब आपने जो भी कमेंट किया, अब आपको समझ में आ। हाँ, पूछकर बोलो।
यस बेटा। सो टुडेज लाइब्रेरी पीरियड, आप सभी के अंदर में, आप सभी के मन में, आप सभी के ताकत में ये पूरा रामायण बसा है। तय आपको करना है कि चाप त्याग सिखा देंगे लेकिन घर नहीं तोड़ेंगे। कभी किसी का बेटा को माँ शिक्षा देती है कि तेरी बीबी खराब है, तेरी बीबी खराब है, बहू बदमाश है, बहू को छोड़ दे, तो उस माँ के दिमाग में भी उस समय कौन बसा है? कैकेयी बसा है, मंथरा बसा है। यस, वो भी अपना बेटा के अगेंस्ट में जाके, बहू के अगेंस्ट में जाके अपने घर में कोराम झगड़ा लड़ाई बना के रखती हैं। कभी बीबी मंथरा बन जाती है, वो पति का कान में देती रहती है, तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, तुम्हारी बहन ने ऐसे किया, तुम क्यों अपना पैसा दोगे? तो वहां बीबी के मन में मंथरा बसी हुई है। कभी पति के मन में है कि तुम अपना देखो, तुम्हें नहीं देखना है मेरी माँ को, मेरा भाई क्या कर रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रहा है, तुम इतना काम क्यों करते हो, वो नहीं कर सकती है। तो पति के मन में मंथरा घुसा हुआ है। गॉट माई पॉइंट बच्चों? हाँ जी बेटा। बाकी लोग अनम्यूट कर लो, कौन पूछ रहे हो, सिर्फ वो अपना फोन को अनम्यूट रखो, बाकी म्यूट करो। पुष्कर पूछना चाहते हो बेटा? पुष्कर पूछो। कौन पूछना चाहते थे बेटा? पूछो। हाँ कुणाल पूछो बेटा, कुणाल पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं बेटा, अभी भी बहुत ठीक नहीं है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि फिर रामायण कहाँ है? रामायण की कथा कहाँ हुई थी और रामायण की कथा होता है? तो रामायण और कहीं होता है क्या? अच्छा। और राम की कहानियां और कहीं पर होता है रोज की जिंदगी में? होता है ना? कहाँ होता है? कहाँ होता है बोलो? हाँ, नेपाल। हाँ बोल बोल, और कुछ बोलो, और हट के बोलो। हमारे मन में, हु आंसर दिस? ये आंसर किसने दिया? ए, माय गॉड, एक बड़ा सा कैडबरी देना है तुमको। अभिनव को एक बड़ा सा कैडबरी हम देंगे, अभिनव स्कूल खोलने से याद दिलाएगा। दिस इज द राइट आंसर। रामायण हमारे मन में होता है, दिमाग के अंदर। दैट टू बी फॉलोड बाय एवरी पर्सन। राम कोई भगवान, हिंदू का गॉड, ये सारी बातें आप लोग नहीं करेंगे बीइंग माय स्टूडेंट। राम ने मर्यादा की बात की है। कहा मन में होता है। रामायण हमारे दिमाग के अंदर में होता है। सुबह से उठ के मेरा दिमाग मंथरा कर रहा है कि हमारा दिमाग कहीं कहीं चल रहा है, यही हमें देखना होता है। उसने कहा राम हमारे मन में होता है। यस, द राइट आंसर। वही सही बोला कि मन में रामायण होती है।
आप सुबह उठ के अगर सोचते हो कि वो हमसे ज्यादा बोल रही है, हम उसको अपमानित करेंगे, तो आपके अंदर में चल रहा है कुछ मंथरा की बुद्धि। आपको किसी को, यस, देखो बेटा, सीधी सी है, सीधी सी हाल है कि अगर मन में मंथरा होगा, आप एक लंबी जिंदगी इस जेलसी लेके जी लेंगे, लेकिन मंथरा जैसी आपका अंतिम हाल होगा। आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर कई कई होते हैं तो अपने बच्चों से भी भविष्य में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप राम होते हैं तो हजारों साल बाद भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। तो राम का चरित्र से, हाँ जी, हाँ, क्या क्या सीखे बताइए आप, मेन कैरेक्टर फीचर क्या है? चलिए लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, फोन को म्यूट करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए। फोन को म्यूट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि सबकी आवाज आ रही है। अब आपको समझ में आ गया है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे। आई वांट टू रीड एवरीवन कमेंट, कि अब बताएं कि रामायण कहाँ होती है। और ये मंथरा, कैकेयी, ये सारे लोग, ये सारी क्या है, लोग हैं, ये हमारे मन में उठे मूर्खता है, हमारी सोच की कमी है, हमारी हिंसा है, हमारे, हाँ बेटा, मेरी सही से आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, डाले, कमेंट डाले। हम्म, यस, हम सबको निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। करनी चाहिए या करना है आगे? आपकी मन अगर मंथरा जैसा अपना स्वार्थ का बात बोले, तो क्या आप अपनों से लड़ेंगे कि नहीं मेरा बच्चा सही है, ये वो दिस दैट, ऐसा लड़ेंगे आप? तो आपको ताकत बनानी है। यस, ताकत ऐसा होगा। और ये ताकत किससे बनेंगे बच्चे, लिखे तो कमेंट बॉक्स में लिखे। कौन सी शक्ति है जो आपके मन को राम बनाएगा, वो शक्तियां लिखे राम के नीचे कमेंट बॉक्स में। राम में कौन सी बातें थी जो उन्हें इतना शक्तिशाली, इतना महान, और हजारों साल बाद भी लोगों के मन में उनकी छवि उतनी महान बनी हुई है, वो क्वालिटीज लिखे। सेवा, आज्ञाकारी, और पॉइंट बेटा, पॉइंट, द क्वालिटीज विद इन राम। समय कम है। कौन सा क्वालिटी था? सेवा, आज्ञाकारी, भरोसा,
सबको मदद करना, साहस, सच, एक इम्पोर्टेंट अभी तक नहीं मिल रहा है, एक इम्पोर्टेंट आदर करने वाले सभी का, ठीक है, सच में रहने वाले। और एक पॉइंट जो इंसान के लिए सबसे कठिन होता है और राम जी में था, बड़ों का आदर करना, सच में रहने वाले, शांति, माँ की सेवा, माता पिता का सम्मान, गुरु का आदर, और बेटा सच बोलना। हाँ, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति कहाँ से आती है? अब करके दिखाने में राम ने सोचा था कि राजा बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन राम को करने ही नहीं दिया, निकाल दिया घर से। कौन सी शक्ति राम को घर से निकाल के ले गया? क्या राम कमजोर थे इसलिए घर से निकल गए बेटा? हाँ, तो ये क्यों संभव हुआ? कौन सी जो पॉइंट मैं सुनना चाहती हूँ कि ये सब बर्दाश्त कैसे कर लिए, उनमें कौन सी भावना रही है? त्याग। ये आया लाइन देवांश से, जिसके लिए मैं इंतजार कर रही थी। अब देवांश ने ये लाइन दिया है, त्याग। त्याग ना सीखे। त्याग लिखा था आपने, सो नाइस अभिनव। त्याग बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी क्या होती है? सैक्रिफाइस एक पावर है बेटा। सैक्रिफाइस इज अ पावर। एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और ये कायर आदमी नहीं कर सकता है। कायर आदमी छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मंथरा और कुब्जा और जितने हम गलत लोगों का नाम सुनते हैं, कई कई उसके जैसा लड़ मरते हैं, और कुछ भी सामने वाले को आंख दिखा के अपमानित कर सकते हैं, क्योंकि वो कायर होते हैं। तो सैक्रिफाइस और साहस, ये दोनों एक पैरेलल पॉइंट है। आया समझ में बच्चे? तो मेन पॉइंट क्या क्या आ गया? सैक्रिफाइस, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? आ रही है? ओके ओके ओके। सैक्रिफाइस, सर्विस, आगे आप लोग बोलिए। हाँ जी, बोलिए। मैंने दो लिखा, बाकी आप लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो।
मैंने लिखा सैक्रिफाइस, सर्विस, और क्या क्या राम के कैरेक्टर से मिलता है? रेस्पेक्ट, गुड, वेरी गुड कशिश, गो ऑन। रेस्पेक्ट, ट्रूथ, वंडरफुल, हेल्प टू अदर्स, वेरी गुड। पॉइंट टू बी नोटेड, आज का आपको जो भी कुछ सिखाया गया, पढ़ाया गया, नो डिस्क्रिमिनेशन, वंडरफुल अर्चिता, नो डिस्क्रिमिनेशन अर्चिता। हाँ, ब्रेव, ब्रेवरी, शक्ति ठाकुर, वंडरफुल, ब्रेवरी, यस अभिनव, ब्रेवरी। नाउ योर वर्क, कि आप लाइब्रेरी कॉपी में आज जो भी डिस्कस हुआ इसको अपनी भाषा में लिखेंगे, हिंदी या इंग्लिश में। और जो जो क्वालिटी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो राम से आपके अंदर का राम को प्राप्त करना है, जगाना है, आपके अंदर में राम कब जगेगा? जब ये सारा क्वालिटी आपके अंदर में आप डेवलप करेंगे। अब आप सभी का होमवर्क है, असाइनमेंट है कि ये क्वालिटी आप लोग अपने अंदर में जगाए। जितना पॉइंट हुआ कॉपी में पहले लिखेंगे और खुद को राम समझेंगे कि अब मैं भी इतना महान और बड़ा हो सकता हूं। एंड द वे इज सो सिंपल दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस। When you are sacrificing, when you have patience, you can consider, you can respect others, then you can be a Ram. Okay, Devans, you must promise, you are my promising child. क्या होगा? थोड़ा गरीब हो जाएंगे, थोड़ा जंगल में रहेंगे, थोड़ा मेरा लबकुश जो है उन्हें तकलीफ होगा, लेकिन अंततः लबकुश ही सबसे बड़ा किंग बनता है। हिंदू कुश तक, कुश ने अपना राज्य समझाया, लब ने मथुरा से आगे तक अपने राज्य बनाया, कुछ खोया नहीं राम ने, खुद के जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई। आया क्लियर? थैंक यू एवरीवन। मेरे क्लासेस में बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, उन्हें बताना कि आप एक अच्छा क्लास को मिस कर रहे हो। अच्छा, कल हमारा फिर क्लास है, सबको ज्वाइन करने बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा दोनों सेक्शन का ज्वाइन करे। कल इसी समय फिर क्लास है हमारा। लेकिन माता पिता के अंदर में अगर मंथरा काम करता हो तो फिर क्या हम उस माता पिता का बात सुने? अगर वो आपको गलत कराते हैं तो तब उनको समझानी चाहिए या नहीं? उनको समझानी चाहिए। यस, यस। पढ़े लिखे लोग हैं आप, आपके पास विचार है, और इस विचार को बढ़ाना के लिए ही तो पढ़ाई की काम है। पढ़ाई क्या करता है? विचार को लाते हैं। हम जितना आगे पढ़ते जाएंगे, किताब से हाथ कभी नहीं खाली होना चाहिए। मौत तक, मृत्यु तक हाथ में बुक होनी चाहिए। बुक कभी भी छूटना नहीं चाहिए। उसी दिन आपकी आयु भी खत्म हो जाती है, फिर शरीर जिंदा रहता है, विचार मरने लगते हैं। और आप सोचते हैं कि आपका उम्र बहुत हो गया है तो आपके विचार भी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होता है। विचार रोज खाना खाने से होता है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लॉग आउट। और कल सारे स्टूडेंट को जमा करने बोलिएगा। चलिए लॉग आउट करें। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, लॉग आउट करें।
बाय बाय। हाँ जी बेटा। आप इसमें से नहीं पढ़ पा रहे हो? वेबसाइट से? वेबसाइट से नहीं पढ़ रहे हो? रिक्वेस्टेड बुक में जाओ, आपको बहुत किताब मिलेगा। हाँ जी। लिंक नहीं आई? लो मैं अभी देती हूँ। सब लोग लिंक लिख लो। अभी लिंक दे रही हूँ मैं। ओ नाइस। हो गया। राइट, कुणाल ने न्यूज़ दे दिया। आप इसको देखो तो। और इसमें काफी बुक्स है। पढ़ते रहे। ओके बाय, थैंक यू। हाँ, लॉग आउट कर ले बच्चे। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। चलिए लॉग आउट कर ले, सब लोग लॉग आउट कर ले। हर्षराज, बेटा लॉग आउट करे।